अब हमारा जो है वो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कि हमें एक बूलियन एक्सप्रेशन गिवन होगा और हमें कहा जाएगा कि इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म लिखें बाय यूजिंग के मैप। डेफिनेटली ये मेंशन होगा बाय यूजिंग के मैप। तो आपको ये एक्सप्रेशन गिवन है, तो सबसे पहले एक्सप्रेशन बनाते वक्त हमने देखना है कि इसमें कितने वेरिएबल इन्वॉल्व हैं। तो कितने हैं, 1 2 3। तो हम क्या करेंगे, 3 सेल वाला के मैप बनाएंगे जिसमें हमारे पास कितने सेल होंगे, टोटल 8। तो हम लोग क्या करेंगे, उसी तरह ही बाय रूल अप्लाई करते हुए ए बी यहाँ पे अप्लाई कर देंगे और सी यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0 आ गया। यहाँ पे 0 एंड 1 आ गया। हमने ये सबसे पहले एक के मैप का लेआउट 3 वेरिएबल्स का बना लिया। उसके बाद इसकी वैल्यू हमने कैसे प्लेस करनी है तो मैप के अंदर, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इनका नेम कर लेते हैं। ए बार है तो ये 0 है, बार के ऊपर वैल्यू हमेशा 0 आएगी क्योंकि ए बार बी बार और सी बार तीनों 0 है, तो हमने तीनों यहाँ पे 0 प्लेस कर दिए। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, ए बार 0 बी 1 है और सी बार हमारे पास क्या है, 0। अब हम इनकी वैल्यू प्लेस करते हैं इसके ऊपर। अब हम देखेंगे कि हमें चाहिए ए 0 बी भी 0 सी भी 0। तो ये कहाँ पर आ रहा है, हम लोग फर्स्ट कॉलम पे अगर देखते हैं कि ए भी 0 है हमारे पास, बी भी 0 है और सी भी 0 है। जब ये 0 होगा हम जाके क्या कर देंगे, 1 यहाँ पे लगा देंगे। फिर हम नेक्स्ट एक्सप्रेशन पे आएंगे। नेक्स्ट एक्सप्रेशन में क्या है, ए 0 है हमारे पास, ये 0 है, बी हमारे पास 1 है, ये 1 है और सी बार 0 है तो ये 0 है यहाँ पे। तो हम लोग क्या करेंगे, इस कॉलम पे आएंगे और यहाँ पे 1 लगा देंगे। फिर अकॉर्डिंग टू रूल हमने क्या किया, कम ग्रुप बनाया 2 का। अब हमने लिखनी है इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म। तो वो क्या होगी, सबसे पहले हम देखेंगे कि 0 1 तो स्टेट चेंज कर रहा है, इसको तो हम आउट कर देंगे। तो हमारे पास ए हमारे पास गेम स्टेट चेंज नहीं कर रहा तो हमारे पास ए बार आ जाएगा। और सी भी हमारे पास स्टेट नहीं चेंज कर रहा तो ये हमारे पास सी बार आ जाएगा। तो इसका जो हमारे पास आंसर आएगा वो क्या आएगा, ए बार इज और सी बार। तो इसके रिड्यूस वर्जन क्या होगी, अगर मैं इसको सिंप्लीफाइड वर्जन में क्या होगी, ए बार सी बार। आप देख रहे हैं कि आपको एक लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन गिवन था और इसका आंसर सिर्फ क्या आ रहा है, ए बार सी बार। तो इस के मैप की मदद से हम लोग किसी भी लेंथी एक्सप्रेशन को शॉर्ट बना सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारी एग्जांपल है, ये मैंने एक लंबी चौड़ा एक्सप्रेशन लिखा है, ए बार बी बार सी प्लस ए बार बी सी प्लस ए बी सी प्लस ए बी बार सी। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, वही रूल चेक करना है कितने वेरिएबल हैं। तो हमारे पास टोटल वेरिएबल कितने इसमें इन्वॉल्व है इस एक्सप्रेशन में, वो है सिर्फ 3। तो हमारे पास कौन सा के मैप बनेगा, 2⁻3 8 सेल वाला। तो हम सबसे पहले उसका यहाँ पे लेआउट बना लेंगे। ठीक है, लेआउट बनाने के लिए हमें कोई टेक्निक की ज़रूरत नहीं, बस हमें लेआउट आना चाहिए। ए बी सी, तो हम यहाँ पे 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 एंड 1। ओके, ये हमने लेआउट बना लिया 3 वेरिएबल के मैप का। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे हमें क्या गिवन है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे हम वैल्यू प्लेस करेंगे। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू रूल ये 1 है, बार वाले 0 कर दिए और सिंपल हमने 1 कर दिए। बार वाले 0 और बाकी 1 1, ये सारे 1 हैं क्योंकि कोई बार इसमें यूज़ नहीं कर रहा, तो ये हमने वैल्यू प्लेस कर दी। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1, ये 0 और ये 1, इसकी वैल्यू मैंने इस तरह प्लेस की है। ठीक है, अब हमने इनकी वैल्यू प्लेस करनी है के मैप के अंदर ताकि हमारे पास एक सिंप्लीफाइड आंसर अवेलेबल हो। तो पहले हम चलते हैं 0 0 1 की जगह, ए 0 बी भी 0 और सी क्या है 1। तो देखते हैं ए 0 बी भी 0 और सी 1 कहाँ पे है, यहाँ पे। तो इसका मतलब है हमारे पास ये वाला कॉलम यूज़ करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग 1 प्लेस कर दिया। नेक्स्ट चलते हैं, ए 0 है बी 1 है और सी भी 1 है। पहले हम देखेंगे 0 1,
इस तरह देख लें, ये 0 1 आपके पास ये अवेलेबल है और C1 कहाँ पर है, यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग 1 यहाँ पे मेंशन कर देंगे। फिर थर्ड एक्सप्रेशन पे चलते हैं, ए बी क्या है 1 1, तो ए बी 1 1 ये वाला कॉलम आ जाएगा, और रो कौन सी बनेगी, C1 है तो यहाँ पे ये वाला आ जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ वाले पे चलते हैं, 1 0, ये 1 0 यहाँ पे पड़ा है और C1 है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू रूल जो के मैप को सिंप्लीफाइड करने के लिए हमने डिस्कस किए थे कि 2 2 की बजाय हम लोग लार्जर ग्रुप की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग आप देख सकते हैं 2 2 का भी बना सकते थे, लेकिन हम लोग ये अकॉर्डिंग टू रूल के ख़िलाफ़ होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, एक ही बनाएंगे लार्जर ग्रुप विच इज़ ग्रुप 4। ये ग्रुप 4 आ गया हमारे पास। अब हमने इसकी वैल्यू सिंप्लीफाइड लिखनी है, तो सबसे पहले वर्टिकली मार्क कर लेंगे हम लोग जिसमें ये सेल आ रहे हैं, और हम लोग हॉरिजेंटल मार्क कर लेंगे। तो वर्टिकली हमारे पास सारी वैल्यूज़ आपस में क्या हो रही है, चेंज हो रही हैं, तो वर्टिकली तो ये सारी गेम एंड हो जाएगी। लेकिन हॉरिजेंटली हमारे पास क्या आ रहा है, 1। अब 1 किसका है, सी का, तो हमारा इसका आंसर क्या आएगा, सिर्फ सी, और यही हमारे पास इस एक्सप्रेशन का आंसर होगा। आप देख रहे हैं कि आपको कितना बड़ा एक्सप्रेशन गिवन है, ए बार बी बार सी प्लस ए बार, और इसका आंसर क्या आ रहा है, सिंपल सी। तो आपको यहाँ से अंदाज़ा हो जाएगा कि हमें लार्जर एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाइड करने के लिए के मैप कितना हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अगेन क्वेश्चन वही होगा कि बुलियन एक्सप्रेशन को आप सिंप्लीफाइड करेंगे बाय यूजिंग के मैप। तो आप सबसे पहला रूल हमारे पास क्या होगा कि हम लोग नंबर ऑफ़ वेरिएबल देखेंगे कितने हैं, तो वो कितने हैं, 3। अगेन आप 2⁻3 8 सेल वाला के मैप का लेआउट यहाँ पे बना लेंगे। तो ये मैंने एक 8 सेल का के मैप यहाँ पे बना लिया, विच इज़ ए बी, और यहाँ पे क्या है, सी। यहाँ पे 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगेन 0 एंड 1। ये हमने सबसे पहले एक लेआउट तैयार कर लिया। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या बताया कि आपने जो बार वाले हैं इनको 0 कर देना है, और जो यहाँ पे भी जो बगैर बार के बगैर होंगे उसको, जैसे सी बार के बगैर है तो इसको 1 कर देना है। ए को 1 कर दिया, इसको 0 कर दिया, 0 0, और इसको हमने क्या कर दिया, 1 0 1। अब हम इनकी वैल्यू यहाँ पे प्लेस करते हैं के मैप के अंदर। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, 0 0 0, तो 0 ए 0, ये बी 0, सी 0 यहाँ पे आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 1 लिख दूँगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 0 0 एंड 1, तो 0 0 तो यहाँ पे है, 1 हमारे पास क्या है यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे प्लेस कर दी। थर्ड हम देखते हैं कि हमारे पास है 1 0 0, तो 1 0 तो ए बी का ये पड़ा है, और सी 0 यहाँ पे है, तो इसको भी हमने 1 कर दिया। अब नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास 1 0 1, तो 1 0 1 हमारे पास कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। अब ये हमारे पास थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आ जाता है। अब वैसे तो हमारे पास हम कह सकते हैं कि ये भी हमारे पास ग्रुप है, ये भी हमारे पास एक ग्रुप है, तो ग्रुप 2 2 के हम लोग सॉल्व कर लें। लेकिन के मैप का रूल क्या कहता है कि हमने लार्जर ग्रुप की तरफ जाना है। तो क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ कि ये वाली वैल्यूज़, ये वाली वैल्यूज़, और ये वाली वैल्यूज़, और ये वाली वैल्यू, इन चारों का एक ही ग्रुप बनेगा। वो कैसे, अगर सपोज़ आप कह लें कि ये पेपर है, मैंने यहाँ से पेपर पिक किया और मैं इसके साथ फोल्ड कर देता हूँ, तो ये चारों आपस में ओवरलैप कर जाएंगी ना, तो ये चारों इसका मतलब है एक ग्रुप बनाएंगी। तो इसका मतलब है एक ग्रुप मैंने कौन सा बनाया है, 4 का। अगर मैं 2 2 का ग्रुप, पहले हम 4 का ग्रुप बनाते हैं, फिर हम इसको 2 2 के साथ डिस्कस करेंगे। तो 4 का ग्रुप हमारे पास बनेगा। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, इस 4 के ग्रुप को। सबसे पहले मैं देखूंगा ए को, तो ए हमारे पास इन दोनों में तो सेम रह रहा है 0 0, और इन दोनों पे हम चलते हैं, ए हमारे पास क्या रहा है, इन दोनों में भी ए 1 1 है। लेकिन हम जब इस तरह देखेंगे ए को, तो वो क्या, ए यहाँ पे 0 था और यहाँ पे क्या हो रहा है 1, तो ए तो गेम से आउट हो जाएगा इस वजह से। सेकंड बी को देखते हैं, बी इन दोनों में 0 है, बी इन दोनों में 0 है, और बी अगर हम इस तरह देखते हैं तो वो
ज़ीरो है तो इसका मतलब है ये सेम रह रहा है। सी को देखते हैं, ये चेंज हो रहा है तो ये वैसे ही आउट हो जाएगा, यहाँ पे भी चेंज हो रहा है, ये भी आउट। तो इसका मतलब है इतने बड़े एक्सप्रेशन का जो आंसर आ रहा है वो सिंपल क्या आ रहा है, बी बार। ये सिर्फ आपका सिंप्लीफाइड आंसर है। अगर हम दो दो ग्रुप का बनाते हैं, सपोज एक हमारे पास ये ग्रुप है, एक हमारे पास ये ग्रुप है, तो मैं दो दो का बना के देखता हूँ सबसे पहले। तो ये हमारे पास दो दो में क्या आ रहा है, ये सी चेंज हो रहा है तो हमारे पास आ जाएगा ए बार बी बार आ जाएगा इसका एक्सप्रेशन। और सेकंड वाले का एक्सप्रेशन हमारे पास क्या आ जाएगा, ये दोनों सी चेंज हो रहा है, सी आउट हो गया तो हमारे पास ए बी बार। अब देख रहे हैं आप कि हमारे पास इसका आंसर और इसका आंसर डिफरेंट आ रहा है। अगर आप 2 का ग्रुप बनाते तो आपके पास आंसर ये आना था, लेकिन 4 का ग्रुप बनाया तो हमारे पास आंसर ये आया। तो इट मीन्स मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म के लिए हमें लार्जर ग्रुप सेलेक्ट करना पड़ेगा। बाकी ये तो हमारे पास 3 सेल का था, और 4 वेरिएबल्स का हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल के साथ। थैंक यू।